हाँ, मुझे ये रोटी दे दो और वहाँ से ले लो। अपनी वाली दे देते ना मुझे। हाँ मैं दे रहा हूँ, मेरी रोटी को हाथ ना लगाएं। हद है भाई, उफ अल्लाह। हद है। चलो सब जल्दी करो, आखिर क्या हो रहा है ये? सबके सूटकेसेस रेडी क्यों नहीं है? अरे दो निवाले तो मुझे चैन से खाने दो औजान, सुबह सुबह फिर शुरू हो गए हो तुम। भाई वैसे भी हम कहाँ जाएंगे? फर्क नहीं पड़ता ज़ैनब, कहीं भी चले जाएंगे, बस यहाँ से चलो। मैंने तो भाई कहा था सब गाँव चलते हैं। मैं किसी गाँव नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, यहाँ से नहीं निकलूंगी मैं। मॉम, मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ, ये घर हमारा नहीं रहा। समझने की कोशिश करें प्लीज। मेरी वापसी तक सब तैयार होने चाहिए, दोबारा नहीं दोहराऊंगा ये बात। फूफो जान, मुझे माफ कीजिएगा प्लीज। मुझे नहीं पता आपको वापस गांव जाना चाहिए या नहीं, मगर मेरी मजबूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूं आप सबका ख्याल रखने की, मगर जब तक कुछ नहीं होता आपको खुद ख्याल रखना होगा। भाई 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 मेरी बात सुनिए, आप मुझे कुछ बताएंगे भी? मैं कोई 3 साल की बच्ची थोड़ी हूँ। ज़ैनब, इन बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कम से कम मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। मुझे बताइए तो, परेशानियाँ सुनकर आपका बोझ तो हल्का कर सकती हूँ। देखो ज़ैनब, हालात बहुत खराब हैं। बाबा ना सिर्फ बैंकरप्ट हुए, बल्कि हम सबको छोड़कर भी जा चुके हैं। वो हमें ये बात समझनी होगी। सारी जिंदगी ये सोचकर नहीं गुजार सकते जैसे कुछ ना हुआ। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? अब हम जीरो से कैसे शुरू कर सकते हैं? मॉम का क्या होगा? वो क्या करेंगी? मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? तुम सिर्फ वो करो जो मैं कहता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूं? कहिए। नूरजहां का एड्रेस मालूम करके दो। भाई अब ये नूरजहां कौन है? ये समझो कि पप्पो की आयशा गुल है, नूरजहां, और उनके पास मेरी एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। अब अगर इतनी कीमती चीज है तो इसके बारे में मुझे क्यों नहीं मालूम? एक दिन तुम जरूर जान जाओगी, लेकिन अभी जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें वो करना होगा, ठीक है? ठीक है। अब हम स्टेप बैक नहीं करेंगे नाज़ली। क्या अर्जू तुम्हें वाकई लगता है कि ये सारी की सारी औजान की परेशानियां, ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा है? मुझे यकीन है वो ब्लफ कर रहा है। चलो तुम ये बातें जाने दो, मुझे ये बताओ कि औजान की तुम इतनी बड़ी दुश्मन क्यों हो? क्या तुम दुश्मन नहीं हो? नहीं, औजान की क्या, मैं किसी की भी दुश्मन नहीं हो सकती। मुझे बताओ मैं क्यों ना दुश्मन हूँ? हाँ, मुझे कोई एक वजह बता दो तुम प्लीज। क्यों होगी तुम दुश्मन? तुम जब मुझे मिली तो तुम उस वक्त लॉकअप में थी। तुमने औजान को मारने की कोशिश की थी। तुम्हारा दिल इतना टूट चुका था कि तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने से भी फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं भूली हूँ मैं, लेकिन दुश्मनी का नाम देकर मैं इस पर अपना गुस्सा नहीं उतार सकती। क्या अगर वो किसी तकलीफ में होगा तो मुझे अजीब नहीं लगेगा क्या? ये दिल है मेरा, मैं इस पे काबू नहीं रख सकती। जिस दिल पर तुम जोर नहीं चलाती हो, दरअसल तुम उसी की आग में जल रही हो। जानती हूँ मैं, क्या करूं? मेरा दिल उसको कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। क्या कर सकते हैं आखिर? मोहब्बत चीज ही ऐसी है। यार तुमने क्या किया? हमें फाजिल साहब वाली प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ प्लानिंग करनी होगी। हमें डिलीवरी का टाइम भी उन लोगों ने बहुत ही कम दिया है। और हाँ, एक और बात, मैंने प्राइस लो करके कुछ डिफरेंट मटेरियल सप्लायर से बात की है, शायद मामला हल हो जाएगा। इससे हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। क्या ख्याल है? यार तुम क्या कर रहे हो? पैकिंग कर रहा हूँ। ओजान यार तुम रात को सीरियस नहीं लगे थे। जाहिर है सबको यही लगता है, और मुझे भी। औजान सिर्फ बातें करता है, वादा करता है, मगर पूरा नहीं करता उसे। ऐसा ही है ना? लेकिन मेरे भाई, अब ऐसा नहीं होगा। यार तुम ज़ैनब और अपनी अम्मी के साथ कहाँ जाओगे? देखो मेरे भाई, तुम लोग मेरे घर पे रहोगे, समझे? हाँ? आप लोग क्या कर रहे हैं? ये आप आयशा गुल को दे दीजिए ताकि वो ठीक से फैला दें। देखिए, कपड़े फैलाने की जगह नहीं है, मॉम ने देख लिया तो। अरे नहीं नहीं, वैसे भी आयशा साहिबा के पास बहुत काम है।
हाँ, अब वैसे भी इतने बड़े डंगर हैं, क्या अपना काम उनसे करवाएं? हाँ, ये सही कह रहा है। और हमारे हाथ कौन से गंदे हो जाएंगे? ठीक है, आप लोगों की मर्जी। मैं फिर भी कह रही हूँ, मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अच्छा, वैसे क्या आप लोग अपने घर पर भी इसी तरह कपड़े फैलाते थे? अरे वाह नहीं, वहाँ तो नूरजहाँ बाजी है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी है वो। हमें किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। तो वो आप लोगों के साथ इस्तांबुल क्यों नहीं आई? वो कहाँ है? हाँ, वो यहीं पर है। वहाँ उनकी नानी का घर है, वो थोड़ा सा आगे। मैंने देखा है उनका घर। वो कहाँ? असल में वो बहुत ही अच्छी हैं और इतना लजीज खाना बनाती हैं वो कि जवाब नहीं उनके खाने का। आपको भी वो बहुत अच्छी लगेंगी। आप जैसी है ना वो बिल्कुल। हाँ, मुझे तो याद आया, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना था, तो मैं जाके वो कर लेती हूँ। खुदा खुश हाफिज। रहो। खुदा हाफिज। आयशा गुल, बहुत जरूरी काम है, कर सकती हैं? हाँ हाँ, मैं कर दूंगी। समझ गई, मैं कर दूंगी। एक दोस्त होने के नाते तो मेरा तुम पर फर्ज बनता है। तुमने जो भी फैसला लिया है, मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। ओजान साहब, क्या आप हमसे मिलकर नहीं जाएंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। कल आपने मुझे फायर किया था, जा रहा हूं। औजान साहब, कहाँ पर? सनम मैडम, सुनिएगा जरा, इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट। आइए प्लीज, इधर आओ, बात सुनो। सनम, उन्हें रजब मिल गया है। कहाँ पर है? तुम एक मिनट प्लीज मेरे साथ कमरे में आ जाओ, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। लेकिन औजान जा रहा है। छोड़ो उसे, मैं तुमसे कह रही हूँ, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। आओ इधर देखो। इस चढ़ाई ने तो मेरी जान ले ली। उफ, बस थोड़ा ही रास्ता रह गया है। इस्मत, हाँ, यहाँ आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। ये बताओ, ये जो नूरजहाँ साहिबा की नानी अम्मा है, वो कितने साल की होंगी? पता नहीं, मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा बूढ़ी होंगी। अच्छा, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे। आमीन। हिकमत, तुम इधर आओ जरा। तुम्हें पता है ये लोग बेकौज में कहाँ रहते हैं? मेरे मामू की बेटी भी वहीं रहती है ना, इसलिए पूछ रही थी। साइड पर हटो, तुम्हें कोई मसल कर आगे निकल जाएगा। हाँ, वो यहीं पर है। टर्मिनल पर खड़े होकर उल्टे हाथ पर देखेंगे तो तीसरी बिल्डिंग है। अरे, मेरे मामू की बेटी भी तो वहीं रहती है। फिर ऐसा करते हैं, किसी दिन साथ चलते हैं हम लोग, क्या पता जानने वाले हों। चलो, हम लोग पहुँच गए, जल्दी आओ। हाँ बिल्कुल। रुको। लगता है रजब साहब की आवाज ने किसी पर बहुत ज्यादा असर कर दिया है। रजब बहुत अच्छा गाना गाता है। देखो तो जरा, इसकी वीडियो तक वायरल हो गई। बनाई और अपलोड भी कर दी। इसका मतलब कि वो बिल्कुल ठीक है। उफ, शुक्र है। मगर अब क्या होगा? मैंने सिक्योरिटी वालों को कॉल कर दी है। दुआ करो जहाँ ये गा रहा है वहीं मिल जाए। फिर इंशाल्लाह वो खैरियत से मिल जाएगा और हम उसे गांव भेज देंगे। मुझे उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। भाई, बहुत अच्छा बजाते हो आप। क्या तुम सच कह रहे हो मेरे दोस्त? हाँ भाई, तुम्हें सुन के दिल कांप जाता है। और ये भी देखो हमें कितने पैसे मिल गए हैं यहाँ पे। मेरे लिए कपड़े खरीदेंगे? हाँ, पहले तुम्हारा हुलिया तब्दील करेंगे और फिर तुम्हें दूसरी तरफ पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे, मैं कोई सामान हूँ जो तुम मुझे पोस्ट करोगे? चलो, तुम पैसे जमा करो, फिर चलते हैं। मेरी जान, तुम्हारी ये जो आयशा गुलबाजी है ना, इन्हें कम मत समझो। ये पैदा ही जासूसी के लिए हुई हैं। इस कागज पर सब कुछ लिखा हुआ है। एड्रेस तुम लोगों को आराम से मिल जाएगा। परफेक्ट। कोई बात नहीं, एंजॉय करो। उठे सब, चले सब, सामान समेटे अपना। ठीक है बेटा, हम तो अपना सामान बांध कर बैठे हैं और बस की भी 3 घंटे बाद की टिकट ले ली है। हम तो गांव वापस जा रहे हैं अपने घर।
मॉम, और आपका सामान कहाँ है? अरे मैंने सोचा पता नहीं क्या ऐसी बात हो गई है औजान बेटा। आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए था कि क्या बात हो गई है मॉम। चले। लगता है फिर बीपी शूट करने वाला है मेरा। नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलें आप जल्दी से। लेकिन भाई, औजान बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये घर मैंने अपने हाथों से बनाया है, ऐसे थोड़ी निकल जाऊंगी मैं कि कोई मुझे बोले कि यहाँ से निकलो और मैं निकल पड़ूं। क्या समझ रखा है बेटा तुमने मुझे? एक बार फिर सोच लो, ये कैसा बेवकूफाना फैसला है तुम्हारा। मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। हाँ हाय, मैं तो बोल बोल के थक गई। मेरा बीपी। मॉम, इतनी सारी नेमतों के बीच जिंदगी गुजारना हर एक को नसीब नहीं होता। आज तक हम रहे हैं, इसका शुक्रिया अदा करती जाइएगा, ठीक है? हाय कैसी बातें कर रहा है ये अपनी माँ से। क्या हो गया है मेरे बच्चे को? हाय मेरे अल्लाह, मदद मेरे अल्लाह। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ये आपकी पेमेंट है। और मैं नई जॉब के लिए रेफरेंस भी दे दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी कुछ हो जाएगा। औजान साहब, आपने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हुसैन भाई, हमें माफ कीजिएगा। माफ किया बेटा। चले भाई, किस चीज का इंतजार है आखिर? आ जाए, चले, उठे। चलो दुल्हन, चलो जाओ, बच्चे बुला रहे हैं। हम भी चलें? भाई तुम पैसे रख लो, रास्ते में तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। सुनो दोस्त, इस पैसे के आधे हकदार तुम भी हो। अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए भेजा है। तुम्हारा हक नहीं खाऊंगा, ले लो तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा, कसम से। कैसी बात कर रहे हो तुम? ये रख लो ना तुम। कहा सुना माफ करना। ये भी ले लो, सब माफ हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर है। खुश आमदेद। आयशा को स्वीटहार्ट। थैंक यू स्वीटहार्ट। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो हमें इतनी जल्दी में यहाँ बुलाया? आई होप कोई बहुत अहम बात होगी। मैं बता रही हूँ। देखिए सीमा साहिबा, मैंने उसकी जासूसी की है और मुझे मालूम हो चुका है नाजली नामी लड़की कहाँ रहती है। तुम्हारी बात सुन रही हूँ मैं। आप इस वक्त कह रही हैं कि मेरी बात सुन रही हैं, लेकिन मैं आपको ये पहले साफ साफ बता दूँ, अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं रही। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो अलग कहानी है। बात तो असल ये है सीमा साहिबा कि अब मैं एक बेरोजगार इंसान हूँ। मुझे अपने पास जॉब दे दीजिए और ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। आप बिल्कुल भी किसी से शेयर ना करिएगा। अगर ये बात किसी और को पता नहीं चलेगी तो ये आपके और मेरे लिए बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर ये सुने, नाजली नूरजहां नामी एक लड़की के घर में रहती है। लो बता दिया। और अगर ये नाजली मिल गई तो रजब भी मिल जाएगा। बिल्कुल। अरे ये माली क्या कर रहा है? हुसैन भाई, मैं अपने फूलों को अलविदा कह रहा हूँ सनम साहिबा। ये गुलाब मैंने 20 साल पहले लगाए थे। हर साल इसमें एक ही रंग के फूल निकलते हैं। और हाँ, उस तरफ दूसरी किस्म के गुलाब हैं। जब ओसान साहब पैदा हुए थे तब मैंने लगाए थे। इनका बहुत ख्याल रखिएगा। क्या सब चले गए? फातिमा अम्मा कहाँ हैं? कहाँ चले गए ये लोग? फातिमा अम्मा का मतलब? नहीं फातिमा साहिबा कहा है उन्होंने।
फातिमा अम्मा, हाँ क्या वाकई ओजान चला गया? क्या आलिया मैडम और जैनब भी? चले गए बेटा, वो सब चले गए। बेटा देखो, हम तो देहाती लोग हैं, अखरोट का छिलका भी चबा जाते हैं। आज पहली बार लगा कि ओजान मेरा खून है। आज वाकई उसने वो छिलका चबाया और चला गया। बेटा तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया। फातिमा साहिबा, अरे मेरी बेटी, माँ कहो ना मुझे माँ। फातिमा अम्मा, आप मेरे पास रह सकती हैं प्लीज। बाबा भी असल में यही चाहते हैं। शुक्रिया। कोई कहीं नहीं जा रहा है, सुन लिया? ओजान, आलिया मैडम, जैनब सब वापस आएंगे। चलो चलो हम जा रहे हैं, जल्दी। हुसैन भाई जी। ये लोग कहाँ गए हैं पता है आपको? बताइए ना।